अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, माय नेम इज़ दीना हबीब। और जैसे कि मैंने कहा था कि हम नोट्स वाइज अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है फर्स्ट ईयर वालों की तमाम जो साइंस सब्जेक्ट है उसकी प्रिपरेशन करवाऊँगी, वर्ड टू वर्ड नोट से समझाऊँगी। सो ये जो है लेक्चर 2 है। मैंने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 2 द स्टेट्स ऑफ मैटर से स्टार्ट किया था। और लेक्चर 1 में जो है मैंने पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ केसेस का समझाया था नोट से। और उम्मीद है कि आप लोगों ने वो टेस्ट भी कर लिया होगा, उसको भी याद कर लिया होगा और नोट्स भी बना लिए होंगे उसके। और अब जो है जो अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस में जो 2.1 था वो तो मैंने लेक्चर 1 में पढ़ा दिया, जो कि पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी था। और अब जो अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस में फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो है ना, वो जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर 2 जो है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, उसका जो सेकंड जो है ना वो 2.3 दिया हुआ था उन्होंने, जो कि क्या है, गैस लॉज। ठीक है, गैस लॉज है ये जो है। अब ये पढ़ाऊँगी मैं गैस लॉज, और ये इंशाल्लाह मैं टेक्स्ट बुक से भी पढ़ाऊँगी, लेकिन पहले मैं इम्प्रूवमेंट वालों के लिए नोट्स प्रिपेयर कर दूँ, उसके बाद ही मैं ये टेक्स्ट बुक से भी मैं, वैसे सेम ही होता है, बस वो है कि बुक में जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन लिखी होती है और आपको बोर्ड में इतनी डिटेल एक्सप्लेनेशन मतलब बोर्ड में जो है इतनी डिटेल एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती। सही है, ठीक, टाइम कम होता है। ठीक है, सब बॉयज़ लो, तो बॉयज़ लो में बढ़ा दूँ कि दिस लो वॉज पुट फॉरवर्डेड। पहले तो आपको बॉयज़ लो की जो है, अगर वो पूछे कि बॉयज़ लो बताएं शॉर्ट में या लॉन्ग में, जो भी आ जाए। सो गेस लोज में पहला जो है वो बॉयज़ लो है। ठीक है, सो आपको बॉयज़ लो की हेडिंग लगानी है और पढ़ना है कि दिस लो वॉज पुट फॉरवर्डेड बाय रॉबर्ट बॉयल्स इन 1660। ठीक है, क्या करना है, दिस लो यानी ये जो लो है, जो कानून है, इसको किसने फॉरवर्ड किया था, वॉज पुट फॉरवर्ड, यानी इसको किसने फॉरवर्ड किया था, बाय किसने, रॉबर्ट बॉयल ने। ये याद रखना है। और कब, कौन सा सन था वो, 1660 में। ठीक है, रॉबर्ट बॉयल ने इस लो को क्या किया था, पुट फॉरवर्ड किया था। एक तो ये लाइन लिखनी है इंट्रोडक्शन में। ठीक है, और दूसरा यही लिखना है कि दिस लो गिव अ रिलेशन, और ये जो लो है ना, ये जो कानून है, ये देता है हमें, गिव देता है किसका, रिलेशन, रिलेशन देता है बिटवीन किसके दरमियान, प्रेशर वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। किसके दरमियान रिलेशन बताता है, जो प्रेशर वॉल्यूम है ना गैस का, उसके दरमियान एक रिलेशन बताता है। जो लो है ये जो एक रिलेशन बताता है जो कि प्रेशर वॉल्यूम के दरमियान बताता है, और कांस्टेंट टेम्परेचर पर। ठीक है, टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अपने इंट्रोडक्शन में ये बात लिख दी कि दिस लॉ वाज पुट फॉरवर्ड बाय रॉबर्ट बॉयल्स इन 1660, और दिस लॉ गिव अ रिलेशन बिटवीन प्रेशर वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसमें क्या कोई मुश्किल बात है, नहीं ना, बिल्कुल सिंपल बात है, सिंपल नोट्स हैं आप लोग के लिए। ठीक है, कोई रट्टे वाली बात नहीं है। सो आप लोग को ये समझना है और फॉरन टाइम को टेस्ट देना है, जैसे मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। ठीक है, अब जो है एक्सप्लेनेशन पर आ जाए। एक्सप्लेनेशन में क्या है, अकॉर्डिंग टू लो, सही है, एक्सप्लेनेशन है इसकी। तो आपने एक्सप्लेनेशन की हेडिंग डालनी है कि अकॉर्डिंग टू लो, यानी इस लो के मुताबिक, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, इफ़ प्रेशर इज़ डबल, अगर प्रेशर को आप क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। ठीक है, ऑन अ गैस पर इट्स वॉल्यूम डिक्रीज टू 1/2, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज हो जाएगा 1/2, यानी आपने प्रेशर को डबल किया और वॉल्यूम क्या होगा, 1/2 हो गया। इफ़ प्रेशर रिड्यूस, अगर आपने प्रेशर को रिड्यूस किया टू हाफ, यानी अगर आपने प्रेशर को हाफ कर दिया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डबल। मतलब इसका मतलब प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। कि हम प्रेशर को डबल कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। ठीक है, प्रेशर को डबल करें तो वॉल्यूम हाफ हो रहा है, प्रेशर को कम हाफ कर रहे हैं तो वॉल्यूम डबल हो रहा है। ठीक है, यही हो रहा है ना कि कांस्टेंट टेम्परेचर रखे, इफ प्रेशर इज डबल ऑन अ गैस, इट्स वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम होगा डिक्रीज होता है टू 1/2, यानी वो कम होता है, डिक्रीज टू 1/2। इफ़ प्रेशर रिड्यूस टू हाफ, अगर प्रेशर को रिड्यूस करते हैं टू हाफ, द वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी डबल, तो वॉल्यूम जो है वो डबल हो जाता है। ठीक है, अच्छा, एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी, वैसे ये नहीं लिखना होता अगर ये शॉर्ट में आ जाए, बस आपको ये जो है, ये जो लो है ये लिखना है, और इंट्रोडक्शन भी नहीं लिखना होता अगर शॉर्ट में आ जाए। तो सिर्फ आपको लो ही, अगर वो पूछे ना तो सिर्फ लो ही लिखना है हेडिंग डाल के, स्टेटमेंट, बॉयल्स लो स्टेटमेंट, और ये लिख देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे तो ये बहुत ही, इन्होंने बहुत ही मतलब वो एक्सप्लेनेशन दी है ना, जो एज इट इज़ जो लो होगा ना वो आपको मैं इस बुक में दिखा देती हूँ। इसमें देखें, हाँ, आपको ये लिखना है। देखें, आपने क्या करना है, बॉयज़ लो की हेडिंग लगाई, फिर आपने लगानी है, ब्लर हो रही है,
फिर आपने लगानी है स्टेटमेंट की हेडिंग, ठीक है, और लिखना है द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास। जो वॉल्यूम जो है ना गिवन मास का ऑफ अ गैस, यानी आपको एक गैस दे दी, उसका उसका आपको एक मास दे दिया, ठीक है, तो उसका जो वॉल्यूम है, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, ठीक है, जो आपको गैस दी है उसका जो वॉल्यूम है इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। वो क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, टू द प्रेशर। देखें, इन्वर्सली प्रोपोर्शन मीन पी नीचे आएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है टू द प्रेशर, पी नीचे प्रेशर एक्सर्टेड ऑन इट, जो उस पर एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है, एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है, जो गिवन टेम्परेचर है, या आप ये लिख दें एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट इज बेस्ट है बजाय उस नोट्स के, सो आप ये लिख लीजिएगा, ठीक है। और शुरू में अगर आपको ये शॉर्ट में आ जाए ना, सिर्फ स्टेटमेंट पूछे, तो आप बॉयज़ लो लगाना है, और बॉयज़ लो जैसे ही आप ये हेडिंग लगाएंगे ना बॉयज़ लो की, ये बॉयज़ लो लगाना है, उसके बाद ना आपको लिखना है कि दिस रिलेशनशिप रिपोर्टेड इन 1616 इज़ नॉन एज बॉयज़ लॉ, कि ये जो रिलेशनशिप है इसको रिपोर्टेड किया 1616 में, इज़ नॉन एज बॉयज़ लॉ, और स्टेटमेंट की हेडिंग और ये बस। और आखिर में जो है ना, इस स्टेटमेंट के नीचे जो है आपको ये भी लगा दें, ठीक है, कि वॉल्यूम जो है वो प्रोपोर्शनल है, ओ सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, ठीक है। इस तरह से ये आगे भी लिखा होगा, मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। स्टेटमेंट के बाद सिर्फ आपको ये लिखना है शॉर्ट में, ज़्यादा नहीं लिखना बस। लेकिन अगर लॉन्ग में आ जाए ना, फिर आपको ये सब करना पड़ेगा, मैं यहाँ दिखा देती हूँ। देखिए, फिर आपको सिर्फ बस स्टेटमेंट लिख के ना फिर ये लिख देना है कि वॉल्यूम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, टेम्परेचर कांस्टेंट, इस तरह लिख देना है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की हेडिंग डालिएगा स्टेटमेंट के बाद, मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन की हेडिंग डालने के बाद आपने वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पी के और टेम्परेचर कांस्टेंट लिख देना है। उसके बाद प्रोपोर्शन को हटाने के लिए आपने कांस्टेंट लगाना है, वो कांस्टेंट क्या है? के लगाने से बराबर का साइन आ गया, ठीक है, प्रोपोर्शन हट गया, ठीक है। अब ये जो पी है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, पी वी हो जाएगा, पी वी हो गया ना, पी वी इक्वल टू के हो गया। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर, जो प्रोडक्ट है ना किसका? प्रेशर और वॉल्यूम का, ये प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है ऑफ अ गिवन मास, गिवन गैस का, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये हमेशा से क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। अब इतना अगर वो शॉर्ट में वे बोले ना तो इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस बॉयज़ लो और वो के इतना 1616 में बॉयज़, रॉबर्ट बॉयल ने ये लो देखिए क्या लिखना है, दिस लॉ इज पुट फॉरवर्ड बाय रॉबर्ट बॉयल इन 1616, ठीक है। स्टेटमेंट लिखनी है कि इफ़ द, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, देखिए मुझे याद हो गया, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन इट गिवन टेम्परेचर, ठीक है, या एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। उसके बाद फ़ौरन आपने मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन लिखनी है, सही है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन लिखनी है, और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शन है पी के, ये लिखना है, टेम्परेचर कांस्टेंट, और फिर प्रोपोर्शन का साइन हटाने के बाद आपको के लगाना है, सही, कांस्टेंट, और ये पी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ऊपर के मल्टीप्लाई हो जाएगा बस, और पी वी इक्वल टू के लिख देना है फिर, ठीक है। और ये लाइन अगर लिखना चाहे तो लिख लेके द प्रोपोर्शन एंड वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास अगेन कांस्टेंट टेम्परेचर ऑलवेज कांस्टेंट, बस, ठीक है। और इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट में ये भी बहुत है। और ये जो मैं समझा दें कि इफ़ P1 एंड V1 इज़ द इनिशियल प्रेशर, और P1 V1 जो है वो इनिशियल प्रेशर है, P2 V2 जो है चेंज प्रेशर है या वॉल्यूम है, देन अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, तो बॉयल्स लॉ की जब P1 V1 K के बराबर है तो P2 V2 भी K के बराबर है, तो ये दोनों जब K के बराबर है इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है, तो P1 इज V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये आ गया हमारे पास। तो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, ये जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है किसकी? बॉयल्स लॉ की, विच इज़ यूज वाइल द सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ बॉयल्स लॉ, इसको यूज़ किया जाता है सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम्स किसके? बॉयज़ लॉ के, ठीक है। बस ये कि ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है बॉयज़ लॉ का, उसको यूज़ किया जाता है जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बॉयज़ लॉ के, तो ये आपको याद रखनी है। सो अगर लॉन्ग में आ गया तो आपको ये भी पूरा लिखना है, सही है, जो मैंने बताया कि P1, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है कि P1 में जो इनिशियल प्रेशर है, जाहिर सी बात है 1 है, इसका मतलब ये इनिशियल होगा, और जो 2 है तो ये फाइनल होगा, मतलब चेंज प्रेशर एंड वॉल्यूम है, ठीक है। सो अगर लॉन्ग में आ गया तो आपको वो जो बॉयज़ लॉ, वो इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट बिल्कुल सेम जैसे आपने शॉर्ट में लिखनी है, और ये एच भी आपको शॉर्ट में यहाँ तक कहा था, लेकिन अगर लॉन्ग में आ गए तो आपको ये भी करना होगा, ठीक है, ये भी यहाँ तक, ताकि थोड़ा सा लंबा हो जाए, ठीक है। सो ये जो है, क्योंकि नोट्स तो मुझे सही नहीं लग रहा था तो मैंने बुक से पढ़ा दिया कि बुक में अच्छा लिखा हुआ है बनस्बत नोट्स से, तो मैं ये भी आपको बता रही हूँ जहाँ पे नोट्स में मुझे सही नहीं लग रहा है ना, तो वहाँ पे मैं आपको बुक से पढ़ाऊँगी ताकि आपके नोट्स जो है वो अच्छे बने, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जो है एक्सप्लेनेशन दी है, स्टेटमेंट एज इट इज़ नहीं दी, सो इस वजह से मैंने ये हटा दिया, ठीक है।
देखिए शॉर्ट में आपको ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह लिखनी होगी, ठीक है। मैथमेटिकल बॉयज़ लॉ कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज, इस तरह से लिखनी होगी, ठीक है। बस यही है। इन्होंने बहुत ही लंबा करके लिखा है, इतना नहीं, जैसे मैंने बताया ना बुक से, आपको बुक से ही करना है, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने इसको बताया था, ठीक है, ये बुक से ही आपको करना होगा कि इसमें बस जो है बहुत लंबा है, जो कि नहीं होगा इतना ज़्यादा आप नहीं लिख सकते, ठीक है। मुझे सही नहीं लग रहा है तो मैंने बुक से बता दिया कि आप बुक से किस तरह करना है। और जो है यहाँ पे क्या है, चार स्लो है, स्टेटमेंट इसमें भी कुछ अजीब सी लिखी हुई है, मैं इससे भी ये नहीं करवाऊँगी आपको, ठीक है। मैं ये भी आपको बुक से करवा दूँ, सो ये बुक से जो है मैं करवा रही हूँ। अगर ये शॉर्ट में आए ना चार स्लो से, ये लॉज तो शॉर्ट में ही आते हैं उनके स्टेटमेंट, तो इस वजह से मैं जो है बुक से एज इट इज़ आपको स्टेटमेंट बता रही हूँ, क्योंकि नोट्स में जो है लंबा लिखा हुआ है। अच्छा, चार स्लो का आपने क्या लिखना है, इसमें जो है आपको कहाँ से कहाँ तक लिखना होगा, इसमें आपको स्टेटमेंट पता है कहाँ से लिखनी होगी, कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट अ गिवन प्रेशर, ठीक है। ये बस स्टेटमेंट लिखनी है, चार स्लो की हेडिंग लगानी है, फिर स्टेटमेंट की हेडिंग लगानी है, और क्या लिखना है, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास, जो वॉल्यूम जो है ना गिवन मास ऑफ अ गैस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। मीन अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम कम, टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम भी कम, मीन डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। डायरेक्ट रिलेशन है इनका। आपको बस ये स्टेटमेंट लिखनी है कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर टू गिवन टेम्परेचर। देखो स्टेटमेंट बिल्कुल सेम आ रही है बॉयज़ लो के, बस उसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था प्रेशर के और टेम्परेचर कांस्टेंट था। यहाँ पे क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, टेम्परेचर के, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट का रिलेशन है, बॉयज़ में इन्वर्स का रिलेशन था, वहाँ प्रेशर के साथ था, यहाँ डायरेक्ट रिलेशन जो है टेम्परेचर के साथ है, और यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, वहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट था, ठीक है। बस ये स्टेटमेंट लिखने के बाद आपको फिर करना है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, जो कि जैसे आपने बॉयज़ लॉ में की थी इस तरह से इसमें भी करना है कि वी प्रोपोर्शन है टेम्परेचर, इन डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, और एब्सोल्यूट देन टेम्परेचर जो है एब्सोल्यूट है, और पी इज़ कांस्टेंट। जहाँ बॉयज़ लॉ में आपने लिखा था टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट, यहाँ पे क्या लिखना है, पी इज़ कांस्टेंट, ये प्रेशर। और प्रोपोर्शन का साइन हटाने के लिए क्या लगाते हैं, के लगाने से ये प्रोपोर्शन का साइन हट गया, बराबर का साइन इक्वल टू का साइन आया, और ठीक है ये के टी हो गया। अब ये टी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो वी इनवर्स यानी वी अपॉन टी हो जाएगा, ठीक है, वी अपॉन टी हो गया। बस ये यहाँ तक लिखना होगा आपको शॉर्ट में, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और ये जो आगे जो है, अगर ये लॉन्ग के किसी पार्ट ए में आ गया, बी में आ गया, तो आपको ये भी लिखना है कि अनदर वर्ड टू द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास फॉर गैस इज एब्सोल्यूट, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको क्या लिखना है, बस यहाँ से स्टार्ट करना है, इफ़ V1 V2 आर द ओरिजिनल एंड चेंज, यानी V1 जो है वो क्या है, ओरिजिनल है ना, जो इनिशियल था वो ओरिजिनल है, और V2 क्या है, चेंज वॉल्यूम है। तो बस ये कह रहे हैं कि इफ़ अगर V1 ओरिजिनल आर द ओरिजिनल और V2 चेंज वॉल्यूम है, T1 आर द ओरिजिनल और T2 क्या है, चेंज टेम्परेचर, देन अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ क्या होगा, जैसे उसमें P1 V1 हो जाएगा, P2 V2, इस तरह से V1 T1 और V2 T2 अपाउंड, इधर अपाउंड का बन रहा है, वहाँ पर तो P1 V1 बन रहा था, ठीक है। किस तरह बन रहा है तो बता दिया। अब देखें V1 T1 भी इज इक्वल टू के बराबर है, V2 T2 भी के बराबर, इसका मतलब दोनों क्या है, बराबर, इस वजह से बराबर आ गए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि दोनों इज इक्वल टू के बराबर थे, इस वजह से हमने इसको बराबर कंसिडर किया। और जिस तरह से उधर था वही लाइन एज इट इज़ यहाँ भी लिखी हुई है। तो इस तरह से आपको ना याद करने में मसला नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम आ रहा है, बस थोड़ी सी चेंजेस है। दिस इज़ द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ये क्या है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ चार्ल्स लॉ की, विच इज़ यूज टू, और ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑन चार्ल्स लॉ, क्योंकि ठीक है ये भी थ्योरी में आप थोड़ी ना ये लिखेंगे, तो आपको बताया गया है बुक में कि ये जो है चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट है, और इसको आप जो है प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब यूज़ करेंगे, तो आपको तो ये लिखना नहीं है ना, तो बस आप यहाँ तक लिखिएगा थ्योरी में।
दिस इज़ द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ये जो है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है किसकी, चार्ल्स लॉ की। जिस तरह आपने उसमें लिखा था ना बॉयज़ लॉ में कि दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयज़ लॉ, उस तरह से इसमें भी लिखना है कि दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। तो देखिए कोई मुश्किल हुई नहीं ना, कितना ईजी था। जहाँ पे बुक में ईजी होगा मैं वहाँ से करवाऊँगी, और जहाँ पे नोट्स में ईजी होगा मैं वहाँ से करवाऊँगी, ठीक है। सो जो है अब हम आगे देखते हैं। ये सारे जो गेस लो था ना, जो रिड्यूस सिलेबस में सिर्फ गेस लो लिखा था, तो उसमें तमाम गेस लोज ही आ जाते हैं, बॉयज़ लो, चार्ल्स लो, एवोगाड्रो लोज, ठीक है। एवोगाड्रो लो पढ़ा देती हूँ। उसके बाद फिर कौन सा लो होगा हमारे पास, फिर होगा ये जनरल गेस इक्वेशन। ये फिर मैं बाद में कराऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी जनरल गेस इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि ये कभी कभार ग्राहम लॉ ऑफ डिफिजन भी नेक्स्ट वीडियो में उसी के साथ कराऊंगी। अभी मैं एवोगाड्रो समझा दूँ। देखो एवोगाड्रो जो है 18 मेडियो एवोगाड्रो एडवांस ऑफ ब्रिलियंट हाइपोथेसिस, ये भी ज़रूरत नहीं है इसको भी करने की, बस आपको स्टेटमेंट में बता रही हूँ कहाँ से करना है। देखिए इसकी दो स्टेटमेंट है, जो आपको अच्छी लगे वो कर लें। या तो ये पहले स्टेटमेंट के इक्वल वॉल्यूम, जो इक्वल वॉल्यूम्स है ना तमाम केसेस के, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पे कांस्टेंट जो है, प्रेशर भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है, ठीक है। कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी यहाँ पे इक्वल वॉल्यूम जो है, यहाँ पे वॉल्यूम डायरेक्ट रिलेशन है किससे, देखें वॉल्यूम का, ये वॉल्यूम जो है डायरेक्ट रिलेशन है एन से, एन मीन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस की, जो वॉल्यूम्स है तमाम गैसेस के सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर कंटेन करते हैं सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी क्या होता है, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करते हैं। यानी आप इसको लिख सकते हैं कि वी जो है ना वॉल्यूम, वो डायरेक्ट रिलेशन है इसका किससे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ये एन लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, एन है ये। एक तो पता नहीं ये पेन क्यों नहीं चल रहा, देखिए आपको ये लिखना है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एन के। अब ठीक है, ये रहा वॉल्यूम वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशन है एन से, और प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है एवोगाड्रो लॉ में कि इक्वल वॉल्यूम जो है तमाम गैसेस के एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर कंटेन करते हैं द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कंटेन करते हैं क्या, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। एक ये स्टेटमेंट है, अगर आपको ये अच्छी लग रही है तो ये कर लेंगे, ये कि आप थर्स नहीं लिखेंगे, आप स्टेटमेंट से शुरू करेंगे। द वॉल्यूम ऑफ अ गैस, ये जो वॉल्यूम है ना गैस का, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये ज़्यादा इजी है ये वाली स्टेटमेंट, तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये लिखने के कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द गैसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये लिखने के बाद आपको मैथमेटिकल फॉर्म में ये लिखना है, वी प्रोपोर्शन एन, और प्रोपोर्शन को हटाने के लिए के का साइन लगा देना है, सही है, और फिर क्या हो जाएगा, वी प्रोपोर्शन है के एन, ठीक है। बस यहाँ तक लिखना है, इसमें और कुछ नहीं लिखना, ठीक है। बस ये स्टेटमेंट और ये लिखते नहीं है बस, जो है बाकी जो है वो जब मैं टेक्स्ट बुक की रीडिंग कराऊंगी ना तब आपको वर्ड टू वर्ड समझाऊंगी। और ये जनरल केस इक्वेशन आइडियल केस में नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, कि अजानें भी होने वाली है, अजानों का टाइम हो गया है, और फिर जब अजान होती है फिर मतलब मुझे वीडियो को स्टॉप करना पड़ता है, और मैं नहीं चाहती कि स्टूडेंट मेरी वजह से डिस्टर्ब हो। सो वैसे ये डिस्टर्ब वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट ओके। जो है ये मैंने लो जो है स्टेटमेंट बता दी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, जिससे अजान ख़त्म हो गया, मैं नेक्स्ट वीडियो जो है जनरल गैस इक्वेशन वो समझाऊंगी, उसके साथ ग्राहम लॉ ऑफ डिफिजन। इस तरह से गैस लॉ का जो अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस में था ना 2.2 था, 2.3, ठीक है, वो कंप्लीट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू। आपको फ़ौरन टेस्ट देना है आज ही के आज, ठीक है। ओके, इम्प्रूवमेंट वाली भी देख सकते हैं, इसको फर्स्ट ईयर में जो पढ़ते हैं वो भी देख सकते हैं, और जिसने स्टार्ट में लाइक का बटन प्रेस नहीं किया था वो भी लाइक का बटन प्रेस कर सकते हैं, और इसको शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। और अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।